नमस्कार बच्चों आज हम भूगोल में मानचित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए जानते हैं बच्चों कि आगे हमारा मानचित्र क्या और कैसा है। बच्चों, यह मानचित्र आपके सामने दिया गया है। बच्चों, यह जो मानचित्र दिया गया है वह पूरे संसार का वार्षिक औसत वर्षा के बारे में दिया गया है कि किन किन देशों में, किन किन महाद्वीपों में, किन किन राज्यों में वार्षिक औसत वर्षा पूरे वर्ष भर में कितनी वर्षा होती है। यहाँ पर आपको सूची दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको जो सूची दी गई है, यहाँ पर 500 से कम, 500 से 1000 तक और 1000 से अधिक। क्या यहाँ पे देखिए, संसार वार्षिक औसत वर्षा किस में दिया गया है? मिलीमीटर में। तो जहाँ पर 500 से कम वर्षा होती है, 500 क्या? 500 मिलीमीटर। और यहाँ पर जो दिया गया है वह 500 से 1000 मिलीमीटर तक। और जो सबसे गाढ़ा रंग दिखाया गया है आपको, वहाँ पर वर्षा कितनी हो रही है? 1000 से अधिक मिलीमीटर के बीच में। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ दक्षिणी अमेरिका के कुछ क्षेत्र हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम देख सकते हैं तो ये जो आपको दिया गया है लगभग मध्य अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का मध्य हिस्सा है, ब्राज़ील ले लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ और यहाँ हम दोनों जगह देखेंगे कि यहाँ का रंग कैसा है और यहाँ का रंग कैसा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो सबसे गाढ़ा रंग है, यहाँ पर कितनी वर्षा हो रही है? 1000 से अधिक मिलीमीटर। तो इससे सूची से और हम जो आकृति में, जो मानचित्र में रंग भरा गया है, रंग छटाओं का उपयोग किया गया है, वहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा रंग हमारा मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे और यहाँ पर, तो ये दोनों रंग एक जैसा दिख रहा है, दोनों डार्क है, दोनों गाढ़ा रंग है। इसलिए यहाँ देखेंगे कि 1000 से अधिक मिलीमीटर वार्षिक औसत वर्षा होती है। उसके नीचे हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए उसके नीचे का हिस्सा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 500 से 1000 तक वर्षा हो रही है। 500 से 1000 मिलीमीटर तक की वर्षा हो रही है। और जो सबसे हल्का रंग दिखाया गया है, सबसे हल्के रंग का उपयोग किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर कितना है? 500 से कम मिलीमीटर की वर्षा होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 500 से कम मिलीमीटर, अर्थात जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा हो रही है वहाँ पर सबसे गाढ़े रंग का उपयोग किया गया है। जहाँ पर उससे कम वर्षा हो रही है वहाँ पर उससे हल्के रंग का उपयोग किया गया है। और जहाँ पर सबसे कम वर्षा हो रही है वर्ष में, वहाँ पर सबसे हल्के रंग का उपयोग किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है, यह जो मानचित्र आपको दिया गया है, इन मानचित्र के माध्यम से आपके सामने कुछ प्रश्न आ सकते हैं। यह मानचित्र आपके सामने दिया जाएगा और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानचित्र का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वह भी आपको देखना है, और कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पर सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं आपको इसी मानचित्र में आपको मिलेगा। आपको ध्यान देना है और इससे उत्तर निकालकर आपको अपने आंसर शीट में लिखना है। तो चलिए जानते हैं कैसे कैसे मानचित्र बन सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह वार्षिक औसत वर्षा का मानचित्र है, वर्षा से संबंधित मानचित्र है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे अधिक जो प्रश्न बनेंगे हमारे, वह वर्षा से संबंधित होंगे। तो चलिए जानते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या हो सकता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने हो सकता है कि कौन
कौन से प्रदेश में वर्षा का प्रमाण अधिक है। ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से प्रदेश में वर्षा का प्रमाण अधिक है, अर्थात किन किन प्रदेशों में वर्षा अधिक मात्रा में हो रही है। तो यदि हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्षा किन किन क्षेत्रों में अधिक हो रही है। अधिक मतलब किन किन क्षेत्रों में गाढ़ा रंग प्रदर्शित किया गया है, देख रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अधिक वर्षा वाले प्रदेश कौन कौन से हैं। तो अधिक वर्षा वाले प्रदेश आप देख सकते हैं कि यह विषुवत रेखा आपकी जा रही है। विषुवत रेखा के क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा हो रही है, इसको हम बोल सकते हैं विषुवत वृत्तीय प्रदेश में। उसके बाद हम देख सकते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो मानसूनी प्रदेश है, यह हिस्सा देखिए, दक्षिणी पूर्वी हिस्सा। आपको मानचित्र में दिशाओं का ज्ञान बताया गया है। तो यह एशिया का हिस्सा है। एशिया में जब हम इधर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका दक्षिणी हिस्सा है और इधर पूर्वी हिस्सा है। तो दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा यहाँ पर देख रहे हैं कि अधिक वर्षा हो रही है। इसके बाद पश्चिमोत्तर, ये देखिए यहाँ पर इस भाग में, यूरोप के इस क्षेत्र में वर्षा का जो वितरण है वह अधिक है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र पर, यह ऑस्ट्रेलिया है आपका, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में, ये देखिए पूर्वी तटीय भाग में वर्षा का वितरण अधिक है। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो अमेरिका का पूर्वी और पश्चिमी तट, अमेरिका का पूर्वी और पश्चिमी तट, ये देखिए यदि हम उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका दोनों को ले रहे हैं तो अमेरिका का यह पूर्वी हिस्सा हो गया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर रही है और यहाँ पर पश्चिमी हिस्सा, दोनों तटों पर सबसे अधिक वर्षा का वितरण दर्शाया गया है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन कौन से प्रदेश में वर्षा का प्रमाण अधिक है, तो आप बता सकते हैं विषुवत वृत्तीय क्षेत्र में वर्षा का प्रमाण अधिक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो मानसूनी प्रदेश है वहाँ पर वर्षा का प्रमाण अधिक है, पश्चिमोत्तर यूरोप में वर्षा का प्रमाण अधिक है, और अमेरिका का पूर्वी और पश्चिमी तट पर, पूर्वी और पश्चिमी तट पर वर्षा का प्रमाण अधिक है। ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट जो है वहाँ का वर्षा का प्रमाण अधिक है। इसके बाद हम बच्चों चलते हैं कि आपसे मानचित्र का अध्ययन कर महाद्वीपों के नाम पूछा जा सकता है, महासागरों के नाम पूछा जा सकता है और सागरों के नाम पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चों दिया जाएगा कि यदि हमें महाद्वीपों के मानचित्र का अध्ययन कर महाद्वीपों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर दिया गया है एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। इसके बाद यदि सागर या महासागर का नाम आता है तो महासागर में देखिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इस तरह से हम मानचित्र को देखकर प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद हम प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस तट पर वर्षा का प्रमाण कम है। तो अभी आपको बताया गया बच्चों, पूर्वी हिस्से में, पूर्वी तटीय भाग में वर्षा का प्रमाण अधिक है। तो सबसे हल्का रंग हम देखेंगे, यहाँ पे सूची पहले हम देखेंगे कि सबसे कम वर्षा का प्रमाण क्या है, 500 से कम। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जब हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे हल्का रंग यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के यह पूर्वी हिस्सा हो गया और पश्चिमी हिस्सा हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटीय भाग में या पश्चिमी हिस्से में वर्षा का प्रमाण क्या है, सबसे कम है। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगला प्रश्न क्या हो सकता है। तो जैसे यह जो विषुवत रेखा जा रही है बच्चों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विषुवत रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी विषुवत रेखा कहाँ से जा रही है। देखिए पहला महाद्वीप, दूसरा महाद्वीप और तीसरा महाद्वीप। तो यदि हम देखें बच्चों, तो जो हमारी विषुवत रेखा है
वह मुख्य रूप से 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 13 देशों से। मैं आगे आपको नाम बताऊंगी बाद में। यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, विषुवत रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो हमें देखिए, अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप का हिस्सा आ रहा है। तो विषुवत रेखा जो है वह दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। उसके बाद यदि हम देखें तो बच्चों, मध्यम वर्षा वाले आकार, वर्षा वाले क्षेत्र या प्रदेश कौन कौन से हैं? तो मध्यम वर्षा मतलब क्या है हमारा? मध्यम वर्षा 500 से 1000 के बीच में। तो 500 से 1000 के बीच में इस रंग का क्षेत्र हम सबसे पहले देखेंगे। तो मध्यम वर्षा वाले जो प्रदेश हैं बच्चों, वह अधिक वर्षा वाले प्रदेश, अधिक वर्षा वाले प्रदेश के समीप, नज़दीक के जो प्रदेश होते हैं और तटवर्ती जो प्रदेश होते हैं, वहाँ पर वर्षा मध्यम होती है या उनसे कम होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्षा अधिक हो रही है और उसके जस्ट उनके नज़दीक, उनके समीप के हिस्से में देखिए, वहाँ यहाँ पर वर्षा क्या हो रही है? उनसे कम हो रही है, और यहाँ पे सबसे कम हो रही है। तो ये क्या हो गया? मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र हो गए। यानी दोनों के बीच का जो हिस्सा है, दोनों के बीच न तो बहुत ज़्यादा अधिक है न तो बहुत कम है, जो बीच के मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। और सबसे कम वर्षा वाले प्रदेश कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? तो सबसे कम वर्षा में कौन आ रहा है? 500 से कम। तो 500 से कम, देखिए मध्यम वर्षा वाले के जो निचले हिस्से हैं या ऊपरी हिस्से, देखिए यहाँ पर ये सब क्या है? 500 से कम मिलीमीटर वाले वर्षा के क्षेत्र हैं, जिसमें यदि हम देखें तो हमारा ध्रुवीय प्रदेश आ सकता है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, ये हमारा ध्रुवीय प्रदेश है, उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो। उसके बाद हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है, और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में वर्षा सबसे कम होती है। तो इस तरह से बच्चों हमें मानचित्र को देखकर उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यह आप बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, ध्यानपूर्वक आप करेंगे।